एवरीवन वेलकम टू एस्क स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है। कल हमने 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। यह स्थान किस जिले में स्थित है? गंगानगर जिले में। कहाँ स्थित है ये? गंगानगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने। मजहर की घोषणा किसने की थी? अकबर ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण किसने करवाया और मोती मस्जिद का? तो लाल किले का करवाया था किसने? शाहजहां ने। और मोती मस्जिद का किसने करवाया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जो है राजधानी दिल्ली से बदलकर जो दौलताबाद करने का जो फैसला किया था? किससे बदलकर? दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने को ही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस विषय से संबंधित था? कृषि से। किससे संबंधित था ये? कृषि से। क्या? दीवाने को ही। किसने स्थापना की थी इसकी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला जो मुगल शासक था वो कौन था? जहांगीर। कौन था? जहांगीर। 1878 के वर्नाकुलर एक्ट का जो है अभिप्राय क्या है? इसका क्या अर्थ है? भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना जो क्या है, क्या था इसका जो है मैन जो है पॉइंट इसका क्या था? मतलब कि इसका अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ था भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का जो प्रकाशन रोकना। 1878 में जो ये आया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। ये इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को का जो है प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था? कनिष्क के शासनकाल में। पेशावर को कनिष्क के शासनकाल में जो है बौद्ध सभ्यता का जो है प्रसिद्ध जो है केंद्र माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किस दो विशाल साम्राज्य स्वतंत्र राज्यों का जो है उदय हुआ था? जो साम्राज्य थे कौन कौन से थे? विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य। कौन कौन से थे? विजयनगर और बहमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? ये इंपॉर्टेंट है। किसने आमंत्रित किया था? किस किसने? आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी। किस किसने? आलम खां और दौलत खां। कब? 1524 में। 1757 में अलीनगर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य। सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य कब हुई थी? 1757 में अलीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो है अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को जो है माना जाता है? जैमिनी को। किसको? जैमिनी को। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। ज्यादातर अभिलेख किस में है? ब्राह्मी लिपि में। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद जो है विद्यमान थे? ये कौन सा है? अंगुनर निकाय। कौन सा है? अंगुनर निकाय जो है इसमें से जो है पता चलता है कि 16 महाजनपद थे। किसने लिखा कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से जो है की जाती है? ये किसने बोला था? व्रामिहिर ने। किसने लिखा? ये व्रामिहिर ने। ये इंपॉर्टेंट है। व्रामिहिर ने लिखी थी ये सारी बातें। व्रामिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का जो है विद्वान जो है वर्णन जो है किया है? वृहद संहिता में। किस में? वृहद संहिता किसकी थी? ये व्रामिहिर की। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है? किसको बताया है? सेनगुटवन को। सेनगुटवन लाल चेर को जो है क्या बताया है? उन्होंने अपने जो है सबसे महान राजा बताया है। ये नया नेम है, सेनगुटवन लाल चेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की
56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया। किसने? चामुंडराय ने। ये भी इम्पोर्टेंट है, किसने करवाया था ये? चामुंडराय ने गोमतेश्वर की जो मूर्ति का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? हमीद कलंदर। ये इम्पोर्टेंट है, किसका? ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। खैर उल मजलिस, खैर उल मजलिस जो है इसका लेखक कौन है? खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? हमीद कलंदर। हमीद कलंदर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो हमने पीछे कर लिया था, ये किसके शासनकाल में आया था? ये बता रखा है इसमें कि लॉर्ड लिटन जो था इसके शासनकाल में आया था 1878 में। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना जो है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि माने जाते थे। मालिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे, कौन थे? प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव जो थे मालिक काफूर के विरुद्ध जो है लड़े थे, मालिक काफूर के विरुद्ध लड़े थे, कौन? प्रताप रुद्र देव। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद आए? किसके बाद जो है इस पद पर आए थे? लॉर्ड कर्जन के बाद। लॉर्ड कर्जन के बाद ये आए थे, कैरेट एंड स्टिक। स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने जो है कहाँ आरंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में। स्थायी बंदोबस्त कहाँ पे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में किया था। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? शेरशाह सूरी का। ये हमने कल भी किया था। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी, कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम थी। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? सिकंदर लोदी ने। आगरा को जो सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया किस शासक ने? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लिच्छवी राज्य की। वैशाली किसकी थी? लिच्छवी राज्य की प्रसिद्ध राजधानी थी। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? कौन सी है सबसे बाद की जो है संहिता? वाजसेनेयी संहिता। कौन सी है? वाजसेनेयी संहिता। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? किसने? पश्चिमी विद्वान ने, कौन से ने जो है रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर जो है किसने दुख प्रकट किया था? तो उसने किया था, किसने? प्लिनी ने। किसने? प्लिनी ने जो है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ग्रोष्टी लिपि को स्थापित किया किसने? ईरानियों ने। ग्रोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? ईरानियों ने जो है स्थापित किया था। ग्रोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? ईरानियों ने। गोधन को अनंदा वंदा सुखदा कहा गया है सूत निपात में, कहाँ कहा गया है? ये इंपॉर्टेंट है लाइन। अनंदा वंदा सुखदा गोधन को कहाँ कहा गया है? सूत निपात में। सूत निपात में। चिरांद में लाल व काले मर्दभांड काल का जो संबंध किस धातु से है? लोहा से। किससे है? लोहा से। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा जाता है? वेल्लाम। संपन्न और धनी जो किसान थे उनको क्या बोला जाता है? वेल्लाम। ऋग्वेद में अगन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? दूध देने वाली गाय के लिए। अगन्या, दूध देने वाली गाय के लिए जो है इसका जो है यूज किया गया था वर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीन राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? सराय अदल। क्या कहा जाता था? सराय अदल। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया है? मास्की, गुर्जरा। किससे पहचाना गया है? मास्की और गुर्जरा से। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को। कश्मीर और देवपतन, श्रीनगर के जो है श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? अशोक को जो है दिया जाता है। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटड़ा में। कहाँ मिले हैं? सुरकोटड़ा में। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को। किसको? मोहम्मद शाह को। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। कौन था? नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त की। किसकी है? विशाखदत्त की। किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण जो है करवाया था? रुद्रदमन प्रथम ने। किसने करवाया था? रुद्रदमन प्रथम ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। प्रथम पेशवा जो कौन था? बालाजी विश्वनाथ। बद्रायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत से। किससे संबंधित है ब्रह्मसूत्र जो है? वेदांत से संबंधित है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? मथुरा को। यानी कि सबसे पहले अगर प्रतिमा बनाई है बुद्ध की तो किसने बनाई है? मथुरा ने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? वैष्णव धर्म का। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है किसका मंत्र है? ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय किसका है? ये वैष्णव धर्म का। वैष्णव जो संप्रदाय है उसका है। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग है? द्रविड़। द्रविड़ शैली के जो है ये पिरामिड आकार की जो शैली बनी हुई है मंदिरों की, वो किसके कारण? द्रविड़। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? कनिष्क ने। किसने किया था? कनिष्क ने। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? 1877 में। इसको भारत की महारानी बोला जाता था। कब? 1877 में। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा को। किसको? सतारा को रखा था। सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं को जो है माध्यम से भर्ती करने का नियम जो कब आया था? 1853 में। जो IAS वगैरह की भर्ती होती हैं उसके लिए आया था ये 1853 में। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु जो है हरगोविंद। होयसाल राज्य किस प्रदेश में जो स्थित है? ये बने थे कौन? गुरु हरगोविंद। और होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक। कहाँ स्थित है ये? कर्नाटक में। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कहाँ मिलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति में। कहाँ मिलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण किया? महायान जो था बौद्ध धर्म को जो है कनिष्क ने माना था। इसी को संरक्षण दिया था। किसने? कनिष्क ने महायान को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की अपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की है? वर्णी ने। किसने की है? वर्णी ने। किसने की? वर्णी ने। ये शायद हमने कल भी किया था क्वेश्चन। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ है? बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? बालाजी बाजीराव के शासनकाल में जो है सबसे ज़्यादा इनका प्रसार हुआ है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह जो है इसका अंतिम नवाब था। कहाँ का? अवध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? पशुपति शिव के रूप में। किस में? पशुपति शिव के रूप में जो है की गई है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में जो है मिलता है? कौन से में मिलता है ये? पुनर्जन्म के जो सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट अभिलेख जो किस में मिलता है? ये उल्लेख किस में मिलता है? ये बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में जो है मिलता है। यानी कि पुनर्जन्म की जो भी बातें होती हैं उनके बारे में। संगम युद्ध में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशुओं की चोरी। संगम युग में जो है युद्ध क्यों होते थे? पशुओं की चोरी ज़्यादा होती थी इसीलिए होते थे। मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर अर्ह बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला को पित्रादुरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पित्रादुरा। और किस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रादुरा का प्रयोग किया गया? तो ये था आगरा में इत्माद उद्दौला के मकबरे में। इत्माद उद्दौला के मकबरे में किया गया था। ये कौन था इत्माद उद्दौला? नूरजहाँ जो है उसका पिता था। के मकबरे का निर्माण जो कराया था। ताजमहल में भी पित्रादुरा का प्रयोग जो है व्यापक रूप से जो है हुआ है। जो फूल पत्तियाँ वगैरह जड़ी गई थी किस में? दीवारों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृत्यकल्पत्रु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? गोविंद चंद्र गहरवाड़ के जो है ये कौन थे? मंत्री थे किसके? गोविंद चंद्र के। कृत्यकल्पत्रु के लेखक लक्ष्मीधर जो थे वो किसके थे? गोविंद चंद्र के मंत्री। इंपॉर्टेंट है ये, पहली बार क्वेश्चन आया है, न्यू क्वेश्चन है। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। किसने? इल्तुतमिश ने। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556-1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रही है? बैरम खां के हाथों में। किसके हाथों में रही है? बैरम खां के हाथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उनको पूरा करने के लिए। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? ये जो 1784 में। और रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्र को शासक ने करवाया था? ये हमने कल भी किया था, कृष्ण प्रथम ने। मौर्य काल में मारक कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? शुल्काध्यक्ष। क्या कहा जाता था? यानी कि रास्ते में जो बैठे रहते थे वो मारक कर वसूलते थे, उनको क्या बोला जाता था? शुल्काध्यक्ष। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु पर। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता। कौन सा था? मेवाड़ की अधीनता। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी किसके शासनकाल में? शिवाजी के शासनकाल में। लेकिन अष्टांग का जो है नियम किसने दिया था? बोध ने। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया? मंसूर ने। किसका? मुगल काल में जो साइबेरियाई सारस होता था एक, उसका जो है किसने किया था चित्रण? मंसूर ने। जालिम हुमायूं के नाम से जो है प्रसिद्ध शासक किस देश का था? बहमनी वंश का। जालिम हुमायूं बहमनी वंश का था ये। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। किस में? ऐतरेय ब्राह्मण में। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? बुद्ध घोष ने। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? बुद्ध घोष ने। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग जो किया जाता है, यह किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। यवनिका किसका है? यूनानी भाषा का। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में शोम किसको कहा जाता है? लिनन के कपड़े को। किसको कहा जाता था? लिनन के कपड़े को। बलबन ने दीवान अर्ज की स्थापना की, यह क्या था? सैन्य विभाग था। दीवान अर्ज क्या था? एक सैन्य विभाग था। दीवान अर्ज क्या था? सैन्य विभाग। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की जो स्थापना की? किसी जिसकी राजधानी गुलबर्ग थी? बहमनी राज्य की। ये डेट शायद रोंग है, ये गलत दे रखी है, ये देखना नहीं है, क्वेश्चन गलत है, ये इसको मत देखना, गलत है ये। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा किया? नवाब सिराजुद्दौला ने। किसने? नवाब सिराजुद्दौला ने जो है क्या किया? कब्जा किया। कहाँ पे? बंगाल पे। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? जैद अवेस्ता से। किससे की जाती है? जैद अवेस्ता से। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे कौन कौन? बुद्ध संघ धम्म। बुद्ध संघ धम्म जो है इनको क्या माना जाता है? बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र जो है बोला जाता है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चाणक्य ने। सप्तांग का चाणक्य ने और अष्टांग का बुद्ध ने। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? शाहजहां की उपाधि जो प्रदान की थी। क्या की थी? शाहजहां की उपाधि जो प्रदान की थी। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन हमने कर लिया पिछली वीडियो में भी। औरंगजेब को। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। मोहम्मद शाह था उस टाइम पे राजा, उसके शासनकाल में जो है ये आक्रमण हुआ था। क्लाइव के समय में बंगाल में सवेत विद्रोह हुआ, इसे किसने और किस लिए जो है किया था? अंग्रेज सैनिकों ने बत्ते के लिए किया था। सवेत विद्रोह
बंगाल में हुआ था ये, पूछ लिया जाएगा। श्वेत विद्रोह अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए जो है ये किया था। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की जो है स्थापना की थी? हरटांग समिति। किसकी की थी? हरटांग समिति की। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के। किसके दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के। गीत गोविंद जो ग्रंथ था किसने लिखा था? वो जयदेव ने। और ये कहाँ के, मतलब कि किसके दरबारी थे ये? लक्ष्मण सेन के। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चारों आश्रमों का जो है सर्वप्रथम जो उल्लेख जो किस ग्रंथ में मिलता है? चार आश्रमों का तो जाबालोपनिषद में मिलता है। किस में? जाबालोपनिषद में। सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध, तथागत और शाक्यमुनि नामों से, इनसे जो है ये रिलेटेड है। बौद्ध को किन तीन प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत और शाक्यमुनि। बुद्ध, तथागत और शाक्यमुनि ये किसके नाम है? जो है बौद्ध के हैं। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिशरण। समुद्रगुप्त के जो है इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का जो है ये लेखक था। कौन है? हरिशरण। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? किस शासन ने जो किया था? ये इल्तुतमिश ने। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? अलबरूनी की। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल। ये क्वेश्चन पिछले भी आ चुका है। जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम, एतमादुद्दौला, आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? नूरजहाँ के गुट के थे ये। कौन कौन? असमत बेगम, एतमादुद्दौला और आसफ खां। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के जो है शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में। किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया था? अजातशत्रु। अजातशत्रु के जो है शासक के राज्यकाल में जो है उसने क्या किया था? निर्वाचन प्राप्त किया था। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? किस प्रकार के सिक्के थे सबसे पहले जो प्रचलित हुए? वो नतसलाका। किसके? नतसलाका। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? यूनान व ईरान के थे। सिकंदर और दारा कहाँ के थे? यूनान और ईरान के। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिवराव भाऊ। कौन था? सदाशिवराव भाऊ। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के टका और जीतल जारी किए? इल्तुतमिश। ये इंपॉर्टेंट है। किसने जारी किए थे ये सिक्के? इल्तुतमिश ने। कौन कौन से? टका और जीतल। हल्दी घाटी का युद्ध कब जो है स्टार्ट हुआ था? 1576 में। कब हुआ था ये? 1576 में। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेंट एटली। ये ऐसा था जो कि प्रथम सुल्तान था और बाद में क्या बना? ये ब्रिटेन का जो है पीएम बना। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? पल्लव राजवंश के दौरान। दिग् निकाय किस पिटक का खंड है? सुत्त पिटक का। किसका है? सुत्त पिटक का। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिम्स। कौन था ये? मोगलीपुत्र। किसका? बौद्ध संगीति का जो है अध्यक्ष। वनमाली एवं कालीबंगा बनावली है ये, सॉरी वनमाली तो इसमें रोंग लिख रखा है ये। किन दो अवस्थाओं में जो है इनके अवशेष मिले हैं? हड़प्पा पूर्ण हड़प्पा कालीन संस्कृति के जो है अवलेख इसमें मिले हैं, अवशेष जो मिले हैं। यमनिका किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला यूनानी शब्द है? संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। पीछे भी आ चुका ये। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का जो ये भी पढ़ लिया हमने। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में जो है हुआ था? अंतिम चरण में। इतिहास में तृतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध था? अमीर खुसरो। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या नाम था? लाख बख्श। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? जावा। पहले यवद्वीप था और अब क्या है? जावा। दक्षिण के अलावर एवं न्यूनार किस देवता के उपासक थे? विष्णु के तथा शिव के थे। विष्णु और शिव के। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान फिरोज तुगलक ने। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा? आगरा में।
कहाँ पे रखा था? आगरा में। ऋग्वेद में किन दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अष्टनेमी का। किस किस का? ऋषभदेव और अष्टनेमी का जो है उल्लेख मिलता है। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? कापालिक संप्रदाय के। ये इंपॉर्टेंट है। भैरव किस संप्रदाय के जो प्रमुख आराध्य हैं? कापालिक के। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? किससे की गई है? मेव देवता से। किस समर्थी से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? नारद समर्थी से। किससे पता चलता है? नारद समर्थी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्प सूत्र के रचनाकार थे कौन? भद्रबाहु। कल्प सूत्र के कौन है? भद्रबाहु। ये करती पूछ ली जाती है। कौन है? भद्रबाहु कल्प सूत्र के। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में जो है कार्यरत था? बदायूं का प्रशासक था। क्या था ये? पहले बदायूं का प्रशासक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अमीर खुसरो की रचना जो है खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? अलाउद्दीन जो है खिलजी के संबंध में। कौन सी? खजैन उल फतूह। अमीर खुसरो की रचना है, याद रख लेना। अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार हैं कौन है? कौन है ये रचनाकार? क्षेमेंद्र जो है ये रचनाकार है। किसके? अवदान कल्पलता के, क्षेमेंद्र। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकाणियम किस संगम की जो है रचित पुस्तक है? द्वितीय संगम की। किसकी है ये? द्वितीय संगम की। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त। महरौली लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। महरौली लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? पुष्यभूति वंश का। हर्षवर्धन किसका था? ये पुष्यभूति वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन में। कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में। पर्वतसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? वाकटक वंश का। पर्वतसेन का किसका था? वाकटक वंश का। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था कौन? मीर बख्शी। कौन था? मीर बख्शी। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था कौन? पुरोहित। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब जो है आक्रमण किया था? 711 में। कब किया था? 711 में। हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। किसकी है? गुलबदन बेगम की। दिल्ली सल्तनत की जो है आधिकारिक भाषा थी कौन सी? फारसी। आधिकारिक भाषा पूछ ली जाए तो कौन सी थी? फारसी जो है आधिकारिक भाषा थी। किसकी? दिल्ली सल्तनत की। पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और वृहत जातक किसकी रचनाएं हैं? वराहमिहिर की। किसकी है? वराहमिहिर की। शिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा शहर है, नगर है जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? उज्जैन। कौन सी नदी के किनारे बसा है ये? शिप्रा नदी के किनारे। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया था? नागनिका और गौतमी ने। इम्पोर्टेंट है ये। नागनिका और गौतमी ने जो है शासन किया था सातवाहन वंश में। बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाम से जो अभिहित किया गया है? मिलिंद। क्या बोला गया मिनेंडर को? मिलिंद। कल भी किया था हमने ये। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गांधार शैली को। ग्रीक बौद्ध शैली को क्या बोला जाता है? गांधार शैली। देवी चंद्रगुप्तम की रचना जो है किसने की? विशाखदत्त ने। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत से है? शैव मत से जो है अर्धनारीश्वर की जो है कल्पना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को कथित रूप में आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? जयचंद को। किसको? जयचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1206 ईस्वी में से 1290 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का जो है शासन
रहा था तथाकथित गुलाम वंश का। किसका? गुलाम वंश का। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहाँ संपन्न हुआ? कलानौर में। कहाँ पे? कलानौर में जो है ये संपन्न हुआ था इसका राज्याभिषेक। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? शहरयार को। किसको? शहरयार को जो है घोषित किया था नूरजहां ने। हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं। कौन कौन से? रामायण और महाभारत। कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान। कौन था? फाहियान। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा जो है किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। फोर्थ किसके काल में हुई थी? कनिष्क में। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। किसने किए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक अल बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रहमान मोहम्मद। अबू रहमान मोहम्मद जो इसका नाम था अल बरूनी का। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कहाँ स्थित है ये? उड़ीसा में। मराठा साम्राज्य की जो है द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। किसको माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? प्राकृत को। किसको अपनाया था? प्राकृत को। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं? कनिष्क के। कनिष्क ने जो सिक्के चलाए थे माना जाता है कि उनके ऊपर जो किसकी फोटो थी? बुद्ध की। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिवज्र जो था किसका था? मगध का। किसका था? मगध का गिरिवज्र जो है नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गुड़ पुरुष। क्या बोला गया है इनको? गुप्तचरों को गुड़ पुरुष। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन का। उज्जैन का था ये। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत। क्या कहा जाता है? शरीयत। इस्लामी जो आचार विचार के कानून होते हैं उनको क्या बोला जाता है? शरीयत। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोह की संज्ञा दी गई थी? कन्नौज के जयचंद को। ये पीछे भी आ चुका है। कोणार्क उड़ीसा के जो है, कोणार्क जो उड़ीसा में है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने जो है करवाया था? किसके संरक्षण में हुआ था? नरसिंह प्रथम के संरक्षण में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की में। किस में लिखी थी? तुर्की में। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? हरकारा। जासूस और गुप्तचर जो होते थे उनको क्या बोला जाता था मुगल काल में? हरकारा बोला जाता था। शिवाजी को स्वतंत्रता की जो भाव की प्रेरणा किसने जो प्रदान की थी? माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने। किसने? माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने जो है प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली की महाजनपद की राजधानी थी वज्जी। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? मनुस्मृति में। यानी कि अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था के जो है पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश दिया है। जो अभी चल रहा है समाज में वही जो ये बताया गया है। मनुस्मृति में जो है इसका उल्लेख मिलता है। पाटलिपुत्र में नालंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेश को जो है जीत चुका था? सिंध और पंजाब को। किसको जीत चुका था ये? सिंध को और पंजाब को जो है जीत चुका था। कणव वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक जो कौन था? सुशर्मा। कणव वंश का अंतिम कौन था? सुशर्मा। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैनी। कौन सा था? उज्जैनी। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में जो है हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो शासक कौन था? राणा कुंभा। कौन था? राणा कुंभा। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? 14 वर्ष।
मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत जो है राज्याभिषेक जो किया गया रायगढ़ का दुर्ग, कहाँ पे किया था, रायगढ़ का दुर्ग था, उसमें जो है शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी, बाजीराव प्रथम के हाथों में, बाजीराव जो प्रथम के टाइम पे जो है ये आ गई थी। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जो स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था, विलियम हॉकिंस। कौन था पहला प्रतिनिधि, विलियम हॉकिंस। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किया गवर्नर जनरल ने, कौन से ने किया था ये, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था, लॉर्ड इरविन के टाइम पे। कौन था, लॉर्ड इरविन। मेगास्थनीज की इंडिका में से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में जो है महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का जो निवासी था, मोरक्को का। कहाँ का निवासी था ये, मोरक्को का। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल जो है कौन माना जाता है, विशाल स्नानागार को, बहुत बड़ा स्नानागार था ये। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी, बदरबाहु ने। किसने की थी, बदरबाहु ने। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल और कुलहीन कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है वर्षल और कुलहीन, मुद्रा राक्षस में। किसमें कहा गया है, मुद्रा राक्षस में। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की थी, जेम्स प्रिंसेप ने। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। 1175 से 1206 तक ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की थी, जियाउद्दीन बर्नी ने। तारीख फिरोज शाही की। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की, फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे की है, फतेहपुर सीकरी में। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, अष्टाध्यायी। कौन सा है ये, अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविकाग्निमित्रम जो है के रचयिता कौन है, कालिदास। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है, गुप्तकालीन मंदिर कला का। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल में। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है भगवत गीता में। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान ने किया था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है ऊपर। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था, हेमू। हिंदू नवाब कौन था अंतिम, हेमू। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा था, भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना जो है करने के लिए जो है भेजा था। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था, कौशल का। किसका था ये, कौशल का। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था, थानेश्वर से। किससे संबंधित था, थानेश्वर से। और वंश कौन था, कौन सा था इनका, पुष्यभूति राजवंश। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तुगलक वंश जो नसरुद्दीन था उस टाइम पे जो इसने आक्रमण किया था, नसरुद्दीन के टाइम पे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो थे आर्यों के टाइम पे। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक जो कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। अशोक का कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है, समुद्रगुप्त को। यानी कि माना जाता है कि इसने जो क्या किया था, 100 युद्धों को जो है जीत लिया था। सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, भीम प्रथम के टाइम पे। कब, भीम प्रथम के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नूरजहाँ की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियाँ थी, जहांगीर का मकबरा, एतमादुल्ला का मकबरा। कौन कौन सी, जहांगीर का मकबरा और एतमादुल्ला का मकबरा जो इसकी प्रमुख कृतियाँ थी। नंदवंशीय राजा घनानंद के एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना, उसका नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था उसका, विष्णुगुप्त। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देशित होता है, बुद्ध का प्रथम उपदेश। बुद्ध का जो प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासकों को वंश कौन से वंश का कहा जाता है? दास वंश या गुलाम वंश। ये हमने कर लिया पीछे भी। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसका है? कृष्णदेवराय का। किसका था ये कथन जो है? कृष्णदेवराय का। 549 जातकों में से मुख्य रूप से किसका वर्णन है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाओं का वर्णन मिलता है किसमें? ये जो 549 जातकों में। सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप जो है प्राप्त हुआ है। यह स्थल है मोहनजोदड़ो। कौन सा? ये मोहनजोदड़ो। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को जो संबोधित करते हैं? इंद्र और अग्नि को। किन किन को करते हैं? इंद्र और अग्नि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की जो है बात कही है? अष्टांगिक मार्ग की। किसकी कही है? अष्टांगिक मार्ग की। स्त्रियों को अविवाहित, ये भी क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पीछे। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद उपाधि से नवाजा गया? जौनपुर को। किसको? जौनपुर को। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे की थी? फतेहपुर सीकरी में। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक जो है 2 बार किया गया? औरंगजेब का। ये इंपॉर्टेंट है। किस मुगल शासक का जो राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? औरंगजेब का। मोहम्मद गजनवी ने भारतीय आक्रमण को अलबरूनी ने किसकी संज्ञा दी है? जिहाद। क्या बोला है इसको? जिहाद। पवित्र युद्ध की जो है संज्ञा इसको दी है। चीनी बौद्ध यात्री वेनसोंग के जो है वातापे की यात्रा की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। किसका था? हर्यक वंश का। वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? वेदों को जो है अपौरुषेय क्यों कहा गया है? मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई थी। क्या माना जाता है कि इनकी रचना किसने की थी? देवताओं ने की थी। अस्तौ माँ सदम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। किसका निवासी था ये? मोरक्को का था। संपूर्ण वैदिक साहित्य को चार श्रेणियों में जो है विभाजित किया गया। उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं ये? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। कौन कौन सी हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि। कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब्बू रहमान मुहम्मद किसके, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, ये भी आ चुका है। नूरजहां ने किसको जो है एतमाद उद्दौला की उपाधि प्रदान करवाई थी? अपने पिता मिर्जा गयास बेग को। अपने पिता मिर्जा गयास बेग को जो है एतमाद उद्दौला की जो उपाधि उसने प्रदान करवाई थी। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1474 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ के दुर्ग में। कहाँ हुआ? रायगढ़ दुर्ग में। ऐसे 2 स्थानों का नाम बताइए, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। किसकी तुलना भारत का आइंस्टीन बोला जाता है? किसको? नागार्जुन को। किसको बोला जाता है? नागार्जुन को। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार करने से जो है इनकार कर समय को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। कौन? मुबारक शाह खिलजी। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्ताहीन था? कौन बैठा था उस टाइम पे? नसरुद्दीन। ये भी हमने कर लिया क्वेश्चन। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद कौन सी है? जमात खाना मस्जिद। कौन सी है? जमात खाना मस्जिद जो है पूर्णतः इस्लामी परंपरा पर आधारित है। अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि किस उपलब्धि में जो है प्रदान की? गुजरात में 1584 ईस्वी में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने का उपलक्ष्य। यानी कि गुजरात में जो है ये 84 में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था एक, उसने सफलतापूर्वक जो उसको दबा दिया था। उस टाइम पे जो है अब्दुल रहीम को जो खाना खाना कह के पुकारा था। किसने? अकबर ने। उसने उसको ये उपाधि दी थी।
किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा सुनाई थी? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यह यही है और कहीं नहीं। यह उक्ति भारत की किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी गई है? दीवान खास दिल्ली में स्थित है जो लाल किले में, उसमें जो ये लाइनें कही गई हैं। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत का राजा का था? महाराणा प्रताप का था ये। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त ने बोधगया में बौद्ध विहार बनाने की जो अनुमति दी थी। किसने? श्रीलंका के जो बौद्ध राजा थे मेघवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंध किया था जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता का सभी को जो फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम जो सुधार की किस शासक के काल में जो किए थे? शेरशाह के शासक था उस टाइम पे, उसके शासनकाल में जो इसने सुधार किए थे। किसके टाइम पे? शेरशाह के टाइम पे। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? फिरोज तुगलक के पास। किसके पास थे ये? फिरोज तुगलक के पास। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु डालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है। यह किस काल में हुआ है? चोल वंश में। किस में? चोल वंश में। सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ? रक्षसी तगड़ी में। रक्षसी जो है तालीकोटा बोला जाता है इसको, तंगड़ी को। इसमें जो हुए उसके बाद जो है क्या हो गया? विजयनगर साम्राज्य का जो है पतन हो गया। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने जो है लिखी थी? हरिसेन ने। किसने लिखी थी? हरिसेन ने। अहिल्याबाई किस शासक जो है परिवार की थी? होलकर की। किसकी थी? होलकर की। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? अकबर के। किसके? अकबर के थे। ओके फ्रेंड्स, 300 क्वेश्चन हमने कल किए थे और 300 आज कर लिए हैं। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।